कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल कोर्स 30 डे चैलेंज के 26 लेसन वाटरफॉल चार्ट हमनी के देखल जाई। वाटरफॉल चार्ट का होखेला? तो वाटरफॉल चार्ट स्टैक्ड कॉलम चार्ट के ही एगो रूप है, लेकिन एकरा में का होखेला, हम लोग कोई इनिशियल वैल्यू से कितना डिक्रीज भइल कितना इंक्रीज भइल ऐसे ऐसे करते करते एक तो फाइनल वैल्यू पे पहुंचे नहीं जा। उदाहरण के तौर पे अगर हम दिखाई तो यहाँ पे जैसे देखा ये वाला जो चार्ट बा, एकरा में 23,000 इनिशियल वैल्यू रहे, ई माने जीरो से इंक्रीज भइला। देखा 3 गो रंग देले बा, ब्लू यानी इंक्रीज, रेड मतलब डिक्रीज, ग्रीन यानी कि टोटल जो फाइनल वैल्यू आदमी अराइव कैले बा ओकरा के एकरा के ग्रीन से रिकॉग्नाइज करता। तो अब जैसे देखा 23,000 इंक्रीज भइल, 8,000 डिक्रीज भइल, तो वैल्यू कितना भइल फाइनल 14,928। फिर 1,151 डिक्रीज भइल, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे अराइव कैला। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेनी वाटरफॉल चार्ट के। वाटरफॉल चार्ट का हो तो ये दिखावे लगी कैसे इनिशियल वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज भइल बाय अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज। बहुत सारा बीच बीच में चीजन होखला के बाद एगो फाइनल रिजल्ट पे आदमी पहुंचेला। ये फ्लो ऑफ डेटा के विजुअलाइज करे खातिर ग्रेट टूल है। एग्जांपल के तौर पे करके प्रॉफिट ब्रेकडाउन में इस्तेमाल करनी जा, बजट चेंज में इस्तेमाल करनी जा एंड सो ऑन। जैसे हमारा पास जो डेटा बा ओकरा में का बाटे, एगो कंपनी के इनिशियल रेवेन्यू बा, ओकरा में से कितना रुपया ओकर कॉस्ट रहे, फिर प्रॉफिट कितना हो गई, ऑपरेशन में कितना खर्च भइल, एबिटिडा कितना बा, डिप्रिसिएशन कितना भइल, इंटरेस्ट से कितना इनकम भइल, तो टैक्स के पहले ओकर टोटल प्रॉफिट कितना रहे इतना, ओकर बाद टैक्स दिलस तो फिर ओकर प्रॉफिट बच गेल कितना इतना। तो ये चीज के अगर हमने के विजुअलाइज करे के बाद तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट के अलावा बेस्ट हमने के पास जो होखेला वो होखेला वाटरफॉल चार्ट। अब और कहाँ तो हमने के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यूज करनी जा, बजट वर्सेस एक्चुअल कंपैरिजन जहाँ करे होखेला हुई जा, इन्वेंट्री चेंज जहाँ होखेला हुई जा, रेवेन्यू फ्लो स्टेजेस में कितना होता है, ई जाने खातिर हम लोग वाटरफॉल चार्ट इस्तेमाल करनी जा। एकरा में का होखेला, अप बार डाउन बार होखेला, सब टोटल कॉलम। जैसे हम लोग स्टॉक के कैंडल चार्ट देखे नहीं जा, कुछ कुछ वैसा नहीं। कैंडल चार्ट भी एग्जांपल ऑफ वाटरफॉल चार्ट ही है एक तरीका से देखल जाओ तो। एकरा में दिखे लगी पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू से हमार जो टोटल वैल्यू बा जेकरा के हम टारगेट के लिए बनी ओकरा पे कितना इम्पैक्ट पड़ता। वाटरफॉल चार्ट दो तरीका के होखेला। पहला तरीका हटे बिल्डअप वाटरफॉल चार्ट। बिल्डअप वाटरफॉल चार्ट में का होखेला, हम लोग जीरो से शुरू करेनी, इंक्रीज फिर से डिक्रीज और ऐसे करते करते हम लोग टोटल वैल्यू पे अराइव करने जा। और कहीं कहीं पे हम लोग कॉल आउट देवे नहीं जा। मान लो कोई डेटा ऐसा बटे जरा के दिखावे के बाद तो हम लोग कॉल आउट के इस्तेमाल करने जा। कॉल आउट कमेंट बॉक्स की तरह होखेला, हम दिखाओ तो नहीं। हमारे पास एगो दोसर ग्राफ बा जो दोसर कॉल वाटरफॉल चार्ट है। एकरा में का होखेला, एगो इनिशियल वैल्यू रहेला, जैसे देखा यहाँ 2006 में नेट इनकम कितना बा वो, ओकरा बाद सीरीज ऑफ सब्सिक्वेंट चेंज यहाँ पे भइल बा एंड देन एगो फाइनल 2009 के नेट इनकम वैल्यू पे अराइव कइल गेल बा। ये एक ठो मोनोक्रोमैटिक वाटरफॉल चार्ट है, मतलब एक ही रंग के बा। नीचे आता था इंक्रीज, ऊपर जाता था नीचे आता था डिक्रीज, ऊपर जाता था इंक्रीज, ऐसे समझ लो एक बार। अब जैसे मान लो हाई वाला चीज़ इंपॉर्टेंट बा, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट बा जरा के हाईलाइट कर चाहते रहे सर, तो एकरा के जैसे रेवेन्यू डिक्लाइन दिखावल चाहते रहे कि 15.8 पॉइंट से बिलियन पॉइंट से रेवेन्यू डिक्लाइन के लिए बात एकरा के एगो कमेंट बॉक्स की तरह बना के डिस्क्रिप्शन देले बारे कि काहे घटल रहे, ई सब्सटीट्यूशन, एड स्पेंड, डीप रिसेशन, ये सब कारण से घटल रहता है। ई जौन चीज़ कैले बा एकरा कहल जाला कॉल आउट कमेंट बॉक्स की तरह। उसी तरीका से यहाँ पे रेवेन्यू में 12.6 बिलियन के इंक्रीज रहे, तो ये चीज़ के दर्शावल गई बा एगो कॉल आउट से कि भाई ये जो बा कॉस्ट सेविंग रहे, काहे भइल रहे, तो ओवर टाइम घटा दियल गेल रहे, हायरिंग के कम कर दियल गेल रहे, रूट कंसोलिडेशन कइल गेल, वॉल्यूम घटा दियल गेल। तो ये तरीका से जौन तार इम्पॉर्टेंट पॉइंट बा ओकरा के तू कॉल आउट के थ्रू दर्शेबा। ये जो दूसरा तरीका के चार्ट बा, यहाँ इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे जाइल जाला। तो दो तरह के वाटरफॉल चार्ट होखेला। अब हमने के ए डेटा से वाटरफॉल चार्ट कैसे बनावल जाई, ओकर डिफरेंट कंपोनेंट्स का बा वो देखल जाओ। तो जैसे ये चार्ट में हमरा दिखा था, हम सबसे पहले का सेलेक्ट करम, हम सबसे पहले खाली डेटा सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में जिला के बाद ये जो हिस्सा बा ये हमने के बार चार्ट के। अब डिफरेंट तरीका के बार चार्ट दिहल बा, 3D व्यू खेला, हम सिंपल बार चार्ट एगो इंसर्ट कर दूँ। ये हमार बार चार्ट है। अब इस बार चार्ट में देखो कलर दिले बा, ब्लू मतलब इंक्रीज, रेड मतलब डिक्रीज, और ये टोटल। अब हमने के बार कैसन बात, हमारे पास एगो इनिशियल वैल्यू रहे, इनिशियल वैल्यू में सीरीज ऑफ सब्सिक्वेंट चेंजेस भइल बा एंड देन एगो फाइनल वैल्यू पे पहुंचल बानी।
तो हम सबसे पहला ये बार के ठीक करम है जो ब्लू दिखता ये इंक्रीज ना है, ये हमार इनिशियल वैल्यू होता। हम का करम एक पे डबल टैप करम तो एगो वैल्यू खुली यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पॉइंट, एक पे हम सेट एज टोटल पे क्लिक करम। जैसे क्लिक करम वो टोटल वाला कलर यानी ग्रे कलर के हो जाए। तो हम एक पे क्लिक कर दें, देखा ग्रे कलर हो गए। यही तरीका से यहाँ पे भी जो ब्लू वाला बा ये 17,50,000 जो बा ये देखा ये कलर प्रॉफिट है यानी ये हमारा बेस वैल्यू है। तो हम एक पर डबल क्लिक करम एक सेट एज टोटल कर दें। यही तरीका से हमारा जितना टोटल वैल्यूज बारे से एबी टेडा जोन बा ये भी हमारा टोटल वैल्यू है। एबी टेडा 7,50,000 बा तो इसे सेट एज टोटल कर दें। सेम यहाँ पे जैसे देखा इंटरेस्ट ये इनकम है 75% देखा के ब्लू रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे बा 7,12,500 ये हमारा बेस वैल्यू था। हम एक पर डबल टैप करके एक के टोटल कर दें। सिमिलरली ये जो फाइनल वैल्यू बा ये इंक्रीज ना है, ये हमारा टोटल वैल्यू है। कहीं देख के समझ में आता तो हम पे डबल टैप करम ये खोलम डबल टैप जब तक कि सिंगल ना सेलेक्ट हो जाए और एक सेट एज टोटल कर दें। इतना करम तो देखा हमने के ग्राफ में दिखत है कि हाई टोटल वैल्यू है डिक्रीज भइल तो इतना बचल, फिर डिक्रीज भइल तो इतना बचल, फिर डिक्रीज और फिर थोड़ा सा इंक्रीज भइल तो इतना बचल, फिर एक तो डिक्रीज भइल विच इज टैक्स। तो आफ्टर टैक्स के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट बाँचल बा। अब हम एकरा में का कर सकत नहीं, एगो काम तो कर सकत रहा कि भाई यहाँ पे टिक मार्क के थोड़ा सा बोल्ड कर सकत रहा, मेजर टाइप दे दा आउटसाइड में, राइट। हाँ तो आउटसाइड में ले होई। ओकरा बाद एकर कलर जोन बा आके ब्लैक कर दा, नॉट लाइन, लाइन के हम ब्लैक करम तो ये ग्रे कलर के बा, आई मेक इट ब्लैक। और पॉइंट भी चाहत बढ़ा सकत रहा, हालांकि आई फाइंड द पॉइंट टू बी परफेक्ट। यहाँ पे भी हम डबल टैप करम और यह लाइन के ब्लैक कर देम, परफेक्ट, राइट। इतना कैला के बाद ये कुछ ज़्यादा छोटा दिखता था, हम ग्राफ के थोड़ा बड़ा करम, अभी भी वो इतना ही छोटा बात है, हम थोड़ा इंक्रीज करम। और हम का करम ये लोग के फॉर्मेट में जाइम कंट्रोल 1 दे के, और यहाँ पे देखा बहुत सारा चीज़ दिले बा कि डेसिमल प्लेसेस कितना बा, डेसिमल प्लेसेस 0 हम कर दें काहे कि हमारा डेसिमल प्लेस ना लागी। एकरा अलावा चाहिए तो हम लोग अपन ग्राफ के टाइप चेंज कर सकते नहीं, यहाँ से जाके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखा ये एगो ऑप्शन बा, फिर अगर नीचे बताइसन ऑप्शन बा ब्लैक एंड वाइट कर सकता रहा एंड सो ऑन। कलर भी आप आगे चेंज कर सकता रहा, जिसे अलग अलग दिले, मोनोक्रोमेटिक चाहिए तो मोनोक्रोमेटिक कर ला, ए पैलेट चाहिए तो ए पैलेट के, ये वाला पैलेट सेलेक्ट कर सकता रहा, ये वाला पैलेट, ये वाला पैलेट, जो पसंद आवे वो पैलेट आप सेलेक्ट कर सकता रहा। हमें चार्ट टाइटल पे डबल क्लिक करम, डबल क्लिक करके यहाँ लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बस एकरा कंट्रोल ए करम, कंट्रोल ए करके इनकर जौन बा हम बोल्ड कर दें। बोल्ड के ऑप्शन कहीं दिखा था नहीं दिखा था, हम होम में जाए, होम में जाके इनका बोल्ड कर दें, परफेक्ट। तो ये तरीका से हम लोग वाटरफॉल चार्ट बना सकते नहीं। वाटरफॉल चार्ट इस्तेमाल करे के सिंपल चीज़ बा, जब हमनी के स्टैक चार्ट से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आवत या फिर स्टैक चार्ट से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, तब हम लोग वाटरफॉल चार्ट इस्तेमाल करम। वाटरफॉल चार्ट में 3 से ज़्यादा कलर ना होके कहीं कहीं जो इम्पोर्टेंट डेटा बाटे ओकरा के कॉल आउट से हाईलाइट कइल जाओ तो बेहतर होखेला।